जो हमारे काबिल जज साहबान हाजिर सर्विस जज साहबान हैं उनका हक होना चाहिए। उनको दहशत गर्दी की अदालतों में जज मुकर्रर करना चाहिए। जितने भी स्पेशल कोर्ट्स हैं उनको उसमें जज मुकर्रर होना चाहिए। रिटायर्ड आदमी ने अपनी सर्विस पूरी की, उसने अपने पैसे लिए, अब वो अला करे और आराम करे। ज़ेक टीवी ने मामला उठाया तो सिंध बार कौंसिल ने भी इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद कर दिया। सिंध बार कौंसिल ने सूबे की अदालतों में रिटायर्ड जजेस व जुडिशल अफसरान की कॉन्ट्रैक्ट के बुनियाद पर तकर्रियों पर तशवीश का इजहार करते हुए सिंध हाई कोर्ट से नोटिस लेने की दरख्वास्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट के पास अहकामात है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सिंध और बाकी सूबों के चीफ सेक्रेटरी साहबान से एफिडेविट लिया था कि किसी भी मुलाजम को रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लगाया जाएगा। रिटायर्ड जज साहबान का लगना अदालतों के सामने, आला अदलिया के सामने एक बड़ा सवालिया निशान है। सिंध बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन जुल्फकार अली खान जलबानी, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी इनायतुल्लाह खान मोरे और मेंबरान ने खत लिखकर मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को इस मामले पर नोटिस लेने की दरख्वास्त की है। सिंध बार कौंसिल की जानिब से सूबे की स्पेशल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की कॉन्ट्रैक्ट के बुनियाद पर तकर्रियों को गैर कानूनी करार देते हुए इस पर इजहार तशवीश किया गया। खत में कहा गया है कि सिंध बार कौंसिल समझती है कि रिटायर्ड जजेस की कॉन्ट्रैक्ट के बुनियाद पर तकर्रियाँ आईन पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले और पाकिस्तान बार एसोसिएशन की जानिब से मंजूर करदा करारदाद के बरखिलाफ हैं, क्योंकि रिटायर्ड जुडिशल अफसरान में मतलूबा ज़हनी और जिस्मानी सलाहियत नहीं होती कि वो अदालती अहकामात मंजूर करें और ना ही उनका कोई कैरियर होता है, लिहाजा ऐसी तकर्रियाँ अकरबा परवरी को फरोग देती हैं। सिंध बार कौंसिल ने यह भी कहा है कि रिटायर्ड जजेस की दोबारा तकर्रियों से हाजिर सर्विस जजेस के प्रोमोशंस भी रुक जाते हैं। रिटायर्ड जजेस की दोबारा तकर्रियाँ मनपसंदी और अकरबा परवरी की वजह से की जाती हैं, जिसमें मुकाबले, शफाफियत और मेरिट को नजरअंदाज किया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं किया जाता। सिंध बार कौंसिल की जानिब से लिखे गए खत में यह भी कहा गया है कि स्पेशल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स में सीनियर और अहल वकला को नजरअंदाज करके रिटायर्ड जजेस को मुकर्रर करना बेंच और बार के दरमियान ताल्लुकात बिगाड़ने के मुतरादिफ है, क्योंकि कई केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जहाँ 10 बरस कबल रिटायरमेंट लेने वाले जजेस को दोबारा मुकर्रर कर दिया गया और उन्हें एक से जायद बार एक्सटेंशन भी मिलती रही और ऐसे जजेस आज भी स्पेशल कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स में विराजमान हैं। सिंध बार कौंसिल ने सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त की कि सूबे में मुकर्रर किए गए रिटायर्ड जजेस के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके तमाम ओहदों पर रेगुलर जजेस की तकर्री यकीनी बनाई जाए। सिंध बार कौंसिल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी दरख्वास्त की गई है कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को गुज़श्ता साल 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एडॉक जज मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो अभी तक इल्तवा में है, लिहाजा मज़ीद ताख़ीर किए बिना चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के स्टेटस का तयन भी किया जाए। ख्याल रहे कि ज़ेक टीवी के मारूफ प्रोग्राम इन्वेस्टिगेशन विद जाहिद खोखर में 2 दिन कबल ATC 1 हैदराबाद में मुकर्रर रिटायर्ड जज आखू नदीम अहमद मेमन की जानिब से SHO चूअर जमाली शाहनवाज ओठो को लॉकअप करवाने का मामला उठाया गया था। मज़कूरा प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी इमदाद सुमरो ने तज्ज़िया करते हुए रिटायर्ड जजेस की तकर्रियों के मामले पर हुकूमत सिंध को तनकीद का निशाना बनाते हुए इस अमल को अहल वकला और हाजिर सर्विस जजेस के साथ नाइंसाफ़ी करार दिया था। हमारे काबिल जज साहबान हाजिर सर्विस जज साहबान हैं उनका हक होना चाहिए। उनको दहशत गर्दी की अदालतों में जज मुकर्रर करना चाहिए। जितने भी स्पेशल कोर्ट्स हैं उनको उसमें जज मुकर्रर होना चाहिए। रिटायर्ड आदमी ने अपनी सर्विस पूरी की, उसने अपने पैसे लिए, अब वो अला करे और आराम करे। सुप्रीम कोर्ट के पास अहकामात है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सिंध और बाकी सूबों के चीफ सेक्रेटरी साहबान से एफिडेविट लिया था कि किसी भी मुलाजम को रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लगाया जाएगा। रिटायर्ड जज साहबान का लगना अदालतों के सामने, आला अदलिया के सामने एक बड़ा सवालिया निशान है।